हेलो मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप। स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर एक बाई की अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने यहाँ पर बाई का ट्रेड ले लिया। देखो ये जो एरिया है ये सेलर का एरिया है, यहाँ से बहुत से लोग यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर बाई का ट्रेड लिया है। यहाँ पर एक रीज़न है, यहाँ पर मैंने अपनी पेड क्लास में सब कुछ बता रखा है कि कैसे लेवल ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर अब ये जो है लेवल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये देखो ये सेलर का एरिया है, लेकिन और यहाँ पर मैंने बाई का ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट जो है मोमेंटम में चल रहा है और यहाँ पर एक सेलर की कैंडल है, लेकिन वहाँ पर देखो कितने वीक सेलर है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए थे। तो मतलब यहाँ पर ये जो लेवल है ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट भी जो चल रहा है मोमेंटम में चल रहा है। तो सिंपल सा ट्रेड है ये हमारा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग इस जगह पर मार्केट जब आएगा जब सेल करेंगे, लेकिन हर जगह देख के ही ट्रेड लेना पड़ता है कि कहाँ पर हमें बाई साइड जाना है, कहाँ पर हमें सेल साइड जाना है, कब लेवल ब्रेक हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रख कर ही हमें ट्रेड लेना है। तो ठीक है, हमारा जो पहला ट्रेड है वो विन हो चुका है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो एक इनडिसीजन कैंडल बनी है और ये जो एरिया है सेलर का एरिया है, लेकिन इनडिसीजन कैंडल बनी। तो यहाँ पर अभी बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, 50-50 चांसेस है। तो यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रीवियसली अगर कुछ लेवल मिलेगा तो उसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको भी इसी तरह से देखिए, मैं यहाँ पर जहाँ पर आपको बॉडी टू बॉडी भी लेवल ड्रॉ करना है और रिजेक्शन पॉइंट भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सब चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि रिजेक्शन पॉइंट अपने एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए रिजेक्शन पॉइंट भी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको भी बॉडी टू बॉडी और रिजेक्शन पॉइंट और सब कुछ चीज़ें देखकर ही ट्रेड लेना है। तो देखते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड लेंगे। ओके, तो देखिए इस एरिया से ऊपर का जो एरिया है वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है फ़िलहाल के दौर में, लेकिन मार्केट का मोमेंटम अपसाइड भी चल रहा है। देखते हैं यहाँ पर कोई सेलर का एरिया है कि नहीं। तो सेलर का जो एरिया है वो ऊपर ही है, वेट करते हैं यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर आज ट्राई करूँगा 70 से जो कंपाउंडिंग करूँगा, 4 कंपाउंडिंग करने का ट्राई करूँगा आज, क्योंकि आप जितना ट्राई करेंगे, जैसे कि कम अमाउंट से ट्रेडिंग करोगे तो वो बेहतर रहेगा। कम अमाउंट से बड़ा अमाउंट बनाने का ट्राई करो हमेशा, क्योंकि बहुत से लोगों का भी मेरे पास जैसे कमेंट भी आई थी, अभी 1-2 कमेंट आई थी कि मतलब कि आप बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हो। देखो कोशिश हमेशा यही करो कि कम अमाउंट से बड़ा अमाउंट बनाने की। अगर आप ज़्यादा, जैसे कि आप अगर बाई चांस, जैसे कि मैं अभी 70 से कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा 70 का लॉस हो जाएगा तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाई चांस यहीं पे मैं 1000, 700 या 7000 से ट्रेडिंग करूँगा तो अगर मेरा लॉस होगा तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 70 से रहेगा तो मैं ईज़िली, मतलब इतनी इमोशनल भी नहीं आएंगे और ईज़िली कंपाउंडिंग कर पाऊँगा। तो इसलिए, और कम अमाउंट से एक बाइनरी ऐसी चीज़ है कि जहाँ आप कम अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट बना सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाई की, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है वो वीक है और ये बायर्स का एरिया है। तो यहाँ पर इजीली बायर्स आ जाएंगे। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एरिया है आपको पता है, देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ करी थी। ये जो एरिया है मोमेंटम भी बायर का चल रहा है और यहाँ पर वीक सेलर भी है, और ये जो एरिया है बायर्स का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर सेलर जो है वो वीक आए हैं और उसने देखो लेवल के ऊपर गया है, मतलब यहाँ पर इतनी ऊपर तक बायर्स गए थे। देखो यहाँ पर ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके भी ऊपर की तरफ गया था ये कैंडल। तो यहाँ चांसेस है कि बायर्स आएंगे, ठीक है। और मेरा जो मैंने जिस एरिया पर लिया है, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, वो एक बायर्स की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर बायर्स आना चाहिए। फ़िलहाल के दौर में तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, देखते क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो ग्रीन ही बनना चाहिए थी। बाकी देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर बायर का रिजेक्शन तो आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, डोजी टाइप की कैंडल बन गई है इस जगह पर। तो वेट करते हैं। देखिए हमारा सेकंड जो ट्रेड था वो तो विन हो चुका है। यहाँ पर अब इसके बाद बैक टू बैक तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ। यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं। एरिया बायर्स का तो बायर्स आ सकते हैं, लेकिन मार्केट और भी नीचे गया था, तो हो सकता है कि इतनी नीचे तक मार्केट गया तो यहाँ पर सेलर भी हो इस एरिए पर। तो ये जो लेवल है जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करेगी ये वीक हो चुका है, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे हम। तो मैं कहा था, देखिए कम अमाउंट से जो आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसके लिए आपके लिए ही अच्छा है। देखो कम अमाउंट से आप अच्छा कैपिटल भी बना लोगे, क्योंकि अगर अपने मिडिल क्लास से रहते तो अपने पास इतना कैपिटल तो रहता नहीं कि अपने 5-6 हज़ार या 7-8 हज़ार का लॉस भी कर लेंगे एक दिन में, तो अपनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब 5-6 हज़ार का लॉस होगा तो अपनों को दिक्कत आएगी, ठीक है। और अगर 700-800 का लॉस होता है या 100-100 रुपये का लॉस होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 70-100 रुपये से आप अगर 800-900 रुपये का एक बार ही कंपाउंडिंग करके 700-800 रुपये कमाओगे तो वो बेहतर है ना, वो चीज़ अच्छी है। तो इसलिए ट्राई यही करा करो कि आप कम अमाउंट से ट्रेडिंग करो। ओके, तो
देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, तो मार्केट यहाँ पर नीचे आता तो मैं यहाँ पर एक बाई साइड चला जाता, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं, क्योंकि रेड में मिल जाती है मुझे कैंडल, थोड़ी मार्जिन सेफ्टी के साथ मिल जाता तो मैं यहाँ पर एक बाई साइड चला जाता। क्योंकि देखो एक जो मैंने ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगी, सेलर्स उस एरिया पर है, ना कि यहाँ पर जो नीचे है वहाँ पर बायर्स है और सेलर कहाँ पर है, ऊपर की ट्रेंड लाइन पर है। तो मार्केट उस गैप को फिल करेगा। और अगर आप देखेंगे सेलर भी वीक है, पीछे जो सेलर थे, पीछे हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे वहाँ पर सेलर वीक थे, तो ईजिली गैप को फिल करेगा मार्केट। तो वहाँ यहाँ पर बायर्स आना चाहिए थे, तो हमें ट्रेड नहीं मिला। खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो आराम से वेट करना, जहाँ अगर आपको कंफर्म लगेगा वहाँ पे ट्रेड लोगे तो वो चीज़ बेस्ट है। ठीक है कि हाँ भाई यहाँ पर मैं श्योर हूँ, और ट्रेड लेने के बाद इतना मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, ओके तो यहाँ पे देखते हैं, मार्जिन सेफ्टी मिल जाएगी तो बेहतर है। अगर मार्केट मार्जिन सेफ्टी में मिल जाए ट्रेड तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर नीचे आ जाए तो एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्जिन सेफ्टी ज़रूरी है। ओके तो ठीक है, यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मेरा देखो वाला ट्रेड भी मिस हो गया और ग्रीन कैंडल बनी थी, और अभी जो ट्रेड लेने वाला था मैं, ये भी ट्रेड मेरा एक तरह से मिस हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अपनी जो साइकोलॉजी थी ना वो ख़राब हो जाती है। फिर हमने क्या रहता है, कहीं पे भी ट्रेड ले लेते, क्योंकि देखो अगर बाई चांस अगर अभी जो ट्रेड लिया अगर ये भी ग्रीन बन जाएगा तो यहाँ पर मेरा दिमाग क्या रहेगा, अरे यार दोनों ट्रेड मिस हो गए, और अगर ले लेता तो मेरी कंपाउंडिंग पूरी हो जाती है। मतलब 10 तरह के सवाल अंदर आने लग जाते हैं कि यार जहाँ पर ट्रेड लेना चाहता था वहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, और हड़बड़ी में फिर क्या करते हैं, गलत जगह ट्रेड ले लेते हैं, अपने ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, प्रेडिक्ट सही से नहीं करते, और गलत जगह ट्रेड ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि लॉस हो जाता है, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार जहाँ ट्रेड लेना था वहाँ ट्रेड मिले नहीं, और गलत जगह ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें मतलब दिमाग में चलती, मेरे साथ पहले होता था, अभी भी कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मतलब अपनों को इस चीज़ों पर काबू करना, ये चीज़ें मेन होती है, इन चीज़ों पर भी काबू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखो, कभी ट्रेड मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, या तो 5-1 मिनट के लिए उठ जाओ, सेटअप से उठ जाओ 5-1 मिनट के लिए, और उसके बाद ट्रेड लो। मतलब अपने माइंड को थोड़ा मतलब साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखो तो वो बेहतर है। ठीक है, देखते हैं अगर कुछ और भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो यहाँ पर देखेंगे। ओके तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो का मोमेंटम चल रहा है वो एक अपसाइड का मोमेंटम चल रहा है यहाँ पर, और विक्स बायर के बाद भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए, तो यहाँ पर अभी भी बायर्स अवेलेबल है फ़िलहाल के दौर में। और ये जो एरिया है यहाँ पर एक सेलर का एरिया दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए इस एरिया से। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन भी आया है, तो यहाँ से एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ईजिली। ओके देखते हैं यहाँ पर कुछ अपोज सही मिल जाए, ट्रेंड लाइन भी रोक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। यहाँ पर थोड़ा अगर अब मैं आराम से ट्रेड लेता तो अच्छी मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड मिल जाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये कैंडल जो है ग्रीन ही बनना है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक मोमेंटम अप का चल रहा है, और यहाँ पर देखो वीक बायर के बाद अगेन बायर्स आ गए, और ये पिछले बायर्स है, ये बायर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब इस एरिया पर अभी भी बायर्स है, और सेलर का एरिया और भी ऊपर है। तो मार्केट यहाँ पर ईजिली इस लेवल तक जाएगा, और इस कंडीशन में ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है ग्रीन बनने वाली है, जो गैप है उसको फिल कर रहा है मार्केट। तो ये सब चीज़ें देखकर ही आपको ट्रेड लेना है कि मार्केट कहाँ पर गैप फिल कर सकता है और क्या मोमेंटम चल रहा है, और ज़्यादातर ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आ सकती है ईजिली। ओके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मार्केट ने जो गैप थी वो फिल कर दिया है, तो यहाँ पर एक सेलर की एंट्री मिल जाएगी। और पीछे देख लेते हैं कुछ अच्छा, इस एरिया से स्ट्रॉन्ग सेलर्स तो आए हैं, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गया। लेवल को टच करता तो यहाँ पर ट्रेड बनता, बाकी लेवल को टच नहीं करा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड लेंगे, आराम से ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक लास्ट ट्रेड बचा है तो देखेंगे। क्योंकि 4 कंपाउंडिंग मेरे हिसाब से मैं तो पहली बार ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जहाँ कंफर्म लगेगा वहीं पे ट्रेड लूँगा। ओके तो यहाँ पर एक और बायर्स का एरिया और भी नीचे है यहाँ पर, मतलब हाँ बायर्स का एरिया ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सेल क्या सेलर, ये जो सेलर है एक और सेलर ईजिली इस एरिया पर आएंगे, तो मैं यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ले लिया है।
तो क्या हो, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ 10 मिनट तक की होती है, तो यहाँ पर वो ट्रेड तो विन हो गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सेलर का एरिया था, यहाँ से देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे, और यहाँ पर देखो ये जो 3 ग्रीन कैंडल बनी थी, इसी सेलर ने मतलब क्या हुआ कि मतलब इसको घेर लिया था, मतलब इंगल्फ कर लिया था। तो मुझे यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक सेल का ट्रेड ले लिया था, पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। मैं टेलीग्राम पर इसका प्रूफ डाल दूंगा, तो मैं यहाँ पर पेज भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप अमाउंट भी देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड था ये विन हो चुका है। बाकी मैं जो ट्रेड का प्रूफ था वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी की जो कैंडल थी वो रेड ही बनी है रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि इसमें 10 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो ज्वाइन हो जाना, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और जिसको भी मेरी पेड क्लासेस चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।